अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमजे टीवी 2 से अनिला सदर। नाज़रीन, जैसे कि हमने एक मुनफरिद मौजू पर वीडियो शुरू की थी, तो मैं सर ज़फ़र से बहुत ही अहम सवाल करने लगी हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो जानिसार ड्रामा है, इसमें आपको कौन कौन सी खूबियाँ नज़र आई हैं और एक्टर्स पर आप क्या तबसरा करेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और बहुत शुक्रिया बिस्मिल्लाह कि आपने एक मुझे भी नया टॉपिक दिया। ड्रामे में मैंने पहले एक वीडियो आपने मुझसे बनवाई थी, सवाल किया था कुछ तो इसी ड्रामे पे, जानिसार पे, तो मैंने कुछ तनकीद भी की थी। और जानिसार ड्रामे की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वाकई दिलचस्प है। ये कई फेक यूट्यूबर्स को लाखों रुपए कमा के दे रहे हैं। हमने जो वीडियो अपलोड करनी है किया, ये मजबूरी थी हमारी कि ऊपर थंबनेल पे जो भी आपने लिखना है या जो कुछ भी है कि लोग आएँ इस पे, तो इंशाल्लाह अंदर हम एक अच्छी चीज़ दे रहे हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है आपका। तो इस ड्रामे में जो मैंने चीज़ देखी जानिसार में, वो ये है कि इसमें कुछ रोल तो नेगेटिव थे, लेकिन कुछ रोल इंतहाई पॉजिटिव और नेचर के बिल्कुल करीब दिखाए गए और काबिल तकलीद हैं। उन्हें देख के कई ग्राउंडों में सुधार आ सकता है। सर वो क्या? वो ये है कि फ़र्ज़ करें जो लड़की है हिबा बुखारी, उसकी जो वालिदा है, उसका शुरू से लेकर आखिर तक इतनी उसकी ज़बरदस्त ज़बान है और एक्टिंग ऐसी है, ऐसी पता चलते ही नहीं कि ये इस ड्रामे में एक्टिंग कर रही है या ये रियल है। उसके बाद उसका जो किरदार है अपने शोहर के एहतराम के हवाला से, और एक नरम मिजाज खावंद की सख्ती को या खावंद की ज़हनी मजबूरियों या टेंशन के बाद बदमिजाजी को बर्दाश्त करने वाला जो मिजाज है उसका ज़बरदस्त है। उसकी ज़रा आवाज़ ऊँची नहीं सिवाय एक जगह पे, वहाँ पे उसकी बनती थी, ठीक है। तो उसके बाद यानी कि बच्ची के वालिदैन दिखाए गए हैं कि इंतहाई पॉजिटिव हैं। वो ये नहीं कहने वाले कि झगड़ा हो तो बगैर आगे का रिजल्ट देखे छोटी सी बात बच्ची को मेके बिठा लें। ज़बरदस्त है कि बेटियां अब सवाल में अच्छी लगती हैं। दूसरा किरदार जो फराज नाम का किरदार है, वो है कि जो इंतहाई बद किरदार लड़का है, और आजकल जो कल्चर चल रहा है ड्रामो ही की वजह से कि खावंद एक दफ़ा गाली भी दे या कोई बुरी बात कहे या डांटे तो बीवी बेटी माँ को बताती है, बेटी रूठ के मेके चली जाती है, फिर बात तलाक तक आ जाती है, फिर बाद में दोनों फैमिली पछताती हैं। ये सुधार की कोशिश नहीं की जाती। एक घर में अगर दो फर्द है, माँ बाप है, बेटे के या बेटी के, दोनों बेटी की महत्व करेंगे या बेटी की महत्व करेंगे। तो इस ड्रामे में जो उस लड़के का बाप है उसका रोल इंतहाई पॉजिटिव है। उनका किरदार उस फराज के बाप का इतना पॉजिटिव है कि बहू घर में गई है और उसका बाप की तरह ख्याल रख रहा है। और सबसे बढ़िया बात आम तौर पे हमारे यहाँ जो हमारी सोसाइटी में मैंने देखा है कि अगर खावंद का बीवी के साथ झगड़ा बनता है तो नंद जो है हर हाल में अपने जो है वो खावंद का साथ देगी। सास ने तो ज़ाहिर है अपने बेटे का साथ देना है, तो कल्चर है यहाँ पे चल रहे हैं हम अनपढ़ तबके। तो वो जो बेटी है उस फराज की जो बहन है, उसका किरदार बड़ा पॉजिटिव है। यानी इसमें दिखाया ये गया है या आप देख ये सकते हैं कि अगर एक बेटी किसी की ब्याह के दूसरे घर में चली जाए, तो अगर तो मुकम्मल दोज़ख हो, सारे लोग डंडे लेके उसके पीछे पड़ जाए, सभी उसको तनकीद करें, सभी उसको ज़हनी टार्चर दें, तो फिर तो उसका रहना वहाँ पे नहीं बनता, उसका बड़ा जुल्म हुआ है। लेकिन वो लड़की अक्लमंद हो तो अपने खामंद को घर को सुधार सकती है। आगे मुझे नहीं पता ड्रामे में क्या होगा, लेकिन उसमें यह है कि उस लड़की को अगर खामंद जो है वो बुरा पेश आ रहा है, सास बुरी पेश आ रही है, तो उसका उस घर में ससुर जो है और एक उसकी नंद जो है वो उसकी हमायती है, उसको हौसला मिल रहा है। और यकीनन अगर ऐसे घरों में अफराद हों या ऐसे बन जाए इंसाफ करने वाले, अगर बहू को सास ज्यादती कर रही है तो ससुर जो है वो कम से कम वो उसको समझाए कि भाई आप बहू के साथ ज्यादती कर रही है, ठीक है, भाई किसी की बेटी है,
और जो आजकल की लड़की यूनिवर्सिटी की पढ़ी माशाल्लाह, मैं समझता हूँ कि अगर वो समझती है माशरे को, तो किसी घर में वो बहू चली जाती है और उसका खामंद उसको तंग करता है, तो वो नंद का किरदार इतना ज़बरदस्त है कि बहुत सी ऐसी नंदें हैं कि जो बेजा अपने भाई की हिमायत करती हैं, बहुत से ऐसे ससुर जो बेजा अपने बेटे की हिमायत करते हैं। यकीनन उनमें सुधार आएगा। ड्रामा यकीनन ज़हनों पर असर डालता है, ड्रामा यकीनन सकाफत को चेंज करता है। मीडिया बाहर है ना, ड्रामे यकीनन नौजवान नस्ल पे ख़ास तौर पे असर डालते हैं, और ड्रामे यकीनन औरतों पे असर डालते हैं। अक्सर औरतें तो स्टार पास ड्रामे देख के साजिश करती हैं हमलों के ख़िलाफ़, सासू के ख़िलाफ़, सासें बहू के ख़िलाफ़। मैं देखता हूँ उस ड्रामे स्टार पर से लगते थे और बहू के साथ वो जिद लगाई हुई है, वो सासें होती थी, कैसे सासें, वो ड्रामा था। जैसे कि ड्रामे में हमारी सकाफत ऐसी है माशाल्लाह, आप एक अच्छे घर की बेटी हैं, आप चैनल पे आ रही हैं, आप इकट्ठे आ रहे हैं, तो आपने निकाब डाला हुआ है, आपने अबाया पहना हुआ है, ये हमारा असल कल्चर है। लेकिन बदकिस्मती जो वो कल्चर है ड्रामों की हद तक है, हमारी लड़कियाँ अक्सर वो कल्चर अपना रही हैं। ठीक है, कपड़े ऐसे पहने होते हैं, ड्रामों पहने होते हैं, अक्सर हम यूनिवर्सिटी की लड़कियों को देखते हैं, अक्सर जगहों पर देखते हैं। तो उस ड्रामे में सकाफत बड़ी ज़बरदस्त दिखाई दी है जानसार में। ठीक है, ऐसा कोई फैशन नहीं दिखाया कि किसी घर में कि जो हमारे बेटियों पे, हमारी बहू बेटियों पे, हमारी बहनों पे बुरा असर डाले। इस वाले से ड्रामा ज़बरदस्त है जानसार। और ख़ास तौर पे मैं कह रहा था कि औरतों पे असर पड़ेगा कि यकीनन अगर सास अपनी बहू के साथ ज़्यादती कर रही है, तो उसको अपनी बहू की शक्ल में लड़की नज़र आएगी तो वो ठीक होगी। और अगर कोई ससुर अपने घर के हालात से बेखबर है, उसके घर में आने वाली किसी की बेटी के साथ क्या सलूक होता है, तो यकीनन इस ड्रामे की 2-3 किस्तें देखने के बाद, फराज के बाप का कैरेक्टर देखने के बाद, यकीनन वो बंदा भी कभी ना कभी दखलंदाजी करेगा अपने घर में। तो ये मेरी राय थी जो आपने पूछा, ड्रामे के किरदारों के जो अच्छे किरदार हैं। और अभी एक और बात थी, वो जो मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ, वो जो एक्टर वो बाप बना हुआ है, वो जानसार में, उसका क्या नाम है हीरो का, दानिश तैमूर का, लेकिन इतना अच्छा वो एक्टर है। मैं 2-3 किस्तें उसको एक ड्रामे टोटली जोक्स है, मज़ाहिया ड्रामा है, टोटली मज़ाहिया ड्रामा है, उसका किरदार ही मज़ाहिया होता है। और मैं हैरान रह गया कि इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग कि वो बंदा जो है वो महसूस ही नहीं होता कि बंदा कभी वो जो हंसी मज़ाक वाला किरदार अदा करता होगा। तो जो उसकी बीवी बनी हुई है एक्टर, वो जो गालिबन दानिश तैमूर की माँ बनी हुई है, वो भी ज़बरदस्त किस्म की खातून है, उनकी एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन खराबी वही है कि मुझे उसमें ना सिंधी सकाफत नज़र आई है, ना पंजाबी सकाफत नज़र आई है, ना बलोची सकाफत नज़र आई है ओवरऑल। क्योंकि ड्रामा जो है उसमें किरदार जगीरदार घराने का एक, तो उसमें कुछ खामियाँ हैं, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा ड्रामा है। सबसे बड़ा ये है कि झूठ बेच के यूट्यूब पे व्यूज़ लेने वाले जो हैं, झूठ बोल के यूट्यूब पे झूठी वीडियो लगा के जो लोगों को बेवकूफ़ बना के व्यूज़ लेने वाले हैं, उनकी चांदी हो गई है। और मेरी गुजारिश है नाजरीन से कि हमारी वीडियो भी पूरी देखें, हमने तो काम की बातें की हैं उस, तो नाजरीन हमारा ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम सकाफत को प्रमोट कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, हम इस पर अच्छी वीडियो ला रहे हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।